आंखें जल रही थीं, पेट में भूख थी। इस शहर में एक मारूफ और नेक आदमी रहता था, फहद। फहद बहुत अमीर था, लेकिन उसकी अमीरी में तकब्बुर नहीं था। वो गरीबों की मदद करता था। उसका महल शहर के बीच में था, बड़े बड़े कमरे, खूबसूरत सहन और एक बड़ा बाग जहाँ तरह तरह के फल लगते थे। असवा फहद के महल के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर एक बूढ़ा दरबान था। असवा ने कहा, मुझे काम चाहिए, मैं मेहनती हूँ, मैं घर का काम कर सकती हूँ, खाना बनाने में मदद कर सकती हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं, बस काम चाहिए। बूढ़े दरबान ने देखा एक अकेली लड़की, थकी हुई लेकिन आंखों में ईमानदारी। उसने घर की बड़ी नौकरानी को बुलाया और कहा, इसे काम दो, रहने की जगह दो, खाना दो। उसवा उस दिन से फहद के महल में नौकरानी बन गई। फहद का महल बड़ा और मसरूफ था। सुबह सवेरे से रात तक काम होता रहता, खाना बनाना, सफाई करना, मेहमानों का ख्याल रखना। उसवा ने पहले दिन से खुद को काम में लगा लिया। बावर्ची खाने में एक बूढ़ा बावर्ची था। वो खाना बनाने का माहिर था। पहले दिन जब उसवा बावर्ची खाने में आई तो उसने उसे गौर से देखा और बोला, क्या जानती हो पकाना? उसवा ने कहा, बुनियादी चीज़ें जानती हूँ चाचा, लेकिन सीखने की ख्वाहिश बहुत है। चाचा मुस्कुराया, ख्वाहिश हो तो सब सीखा जाता है। दिन गुजरते गए। उसवा ने काम सीखा, देखा, समझा। उसके हाथों में एक अजीब सी बरकत थी। रात को जब सब सो जाते तो उसवा चुपके से उठती और अल्लाह से दुआ मांगती, या अल्लाह, तूने मुझे अभी तक बचाया है, आगे भी तेरा ही सहारा है। उसके अंदर एक दर्द था, अपने माँ बाप का, अपने घर का, लेकिन उसने इस दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। एक सुबह महल में हलचल मच गई। फहद ने सब नौकरों को इकट्ठा किया और कहा, आज शाम सुल्तान आमिर और उनके बेटे हमजा आ रहे हैं। सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए, महल साफ हो, खाना शानदार हो और कोई भी किसी भी वक्त नजर ना आए जब वो घूम रहे हों। ये नाम सुनकर असवा के दिल में कुछ हुआ। सुल्तान आमिर, यही वो शख्स था जिसका ज़ैद ने जिक्र किया था। असवा का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और काम में लग गई। शाम को दो घुड़सवार महल में आए। एक बूढ़ा सुल्तान आमिर, जिसकी आंखों में ताकत का गुरूर था, दूसरा हमजा। वो जब घोड़े से उतरा तो उसकी नजर इधर उधर गई, जैसे कोई किसी को ढूंढ रहा हो। असवा बावर्ची खाने की खिड़की से ये सब देख रही थी। जब हमजा की नजर इधर आई तो असवा ने जल्दी से सर फेर लिया। दिल तेजी से धड़क रहा था, क्यों, ये वो नहीं जानती थी। रात के खाने के बाद मेहमान बातों में लगे रहे। असवा बावर्ची खाने में बर्तन साफ कर रही थी। वो अकेली थी। अचानक बावर्ची खाने का दरवाजा खुला।